नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में मुख्यमंत्री के साथ जनता को संबोधित करने पहुंची मंडी कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। वीरभद्र सिंह और प्रतिभा दोनों बरसे भाजपा पर। मंडी संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जयचंद ठाकुर ने भी भरा नामांकन। कहा, मेरे सामने चुनौतियां हैं बहुत। हमीरपुर लोकसभा सीट के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी भरा नामांकन पत्र। पूर्व जनरल वी.के. सिंह रहे मौजूद। और जानिए कहानी बैसाख महीने से जुड़े बसोहा पर्व की। आखिर क्यों थी बरीणा प्रथा बेटियों के लिए अभिशाप। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह आज मंडी पहुंची और उनके साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने शेरी मंच पर विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा और कई कांग्रेस नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रतिभा सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ मंडी के शेरी मंच पहुंची। उनके साथ ठाकुर कौल सिंह, अनिल शर्मा और प्रकाश चौधरी उपस्थित रहे। लोगों ने प्रतिभा का गर्मजोशी से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। उसके बाद बारी आई मुख्यमंत्री की, जो कुछ देरी से मंच पर पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज जो भी विकास हुआ है वह कांग्रेस की देन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को शहर में 2 और गाँव को 3 बिस्वा जमीन देने का प्रावधान भी किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि आज तक देश और प्रदेश में राज कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार 5 साल के लिए आती है और वे ऐसा झूठा प्रचार करते हैं जैसे सारा विकास इन्हीं ने किया हो। प्रतिभा ने कहा कि भाजपा के झूठ को जनता भली भांति जानती है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। वहीं आम आदमी पार्टी के मंडी सीट के प्रत्याशी जयचंद ठाकुर ने भी अपना नामांकन भरा और डीसी ऑफिस पहुंचकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थकों का हुजूम भी मौजूद था। नामांकन पत्र भरने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जयचंद ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन करना है। आम आदमी पार्टी मंडी इकाई में चल रही उठापटक के बीच आज आखिरकार यह स्पष्ट हो ही गया कि आम आदमी पार्टी के मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी जयचंद ठाकुर ही होंगे। आज जयचंद ठाकुर अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे और लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से सरकार के सामने बनाने की बात करते आए हैं, पर किसी भी पार्टी की सरकार ने इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया। बोल चुका हूँ कि मेरे सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार, युवाओं को, किसानों की समस्याओं को, और हमने कई बार किसान आयोग की बात की है, लेकिन पूर्वतः सरकारों ने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। उसके उपरांत स्वराज जो है ये सबसे अति आवश्यक है गरीबी को मिटाने के लिए, या जन लोकपाल भी जो भ्रष्ट तंत्र आजकल चला हुआ है या पीछे पूर्वतः चलता रहा है, तो इसमें जन लोकपाल बिल का लाना जो है अति आवश्यक है। वहीं जब जयचंद ठाकुर से पूछा गया कि इन चुनावों में वे धन बल के बलबूते प्रचार कर रहे बाकी दलों से कैसे टक्कर लेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये तो जो वोटर और सपोर्टर हैं उनसे आप पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग मुझे वोट सपोर्ट तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत उत्साह मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिला है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि ये हिमाचल की जो देवभूमि है, यहाँ भ्रष्ट लोगों का कोई काम नहीं है। चलिए, तो जयचंद ठाकुर का कहना है कि लोगों का उन्हें भरपूर सपोर्ट है।
देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के अंदर से बगावत झेल रहे जयचंद को बागियों का सपोर्ट मिल पाता है या नहीं, क्योंकि बाकी पार्टियों को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी में एकता होना बेहद ज़रूरी है, जिसकी थोड़ी बहुत कमी मंडी संसदीय क्षेत्र में देखी जा रही है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। हिमाचल प्रदेश में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी प्रत्याशियों का नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने भारी जनसमर्थकों की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी बलबीर पुंज, पूर्व जनरल VK सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सांसद सतपाल जैन के अलावा संसदीय क्षेत्र से हर कोने के नेता मौजूद थे। अनुराग ठाकुर चुनाव अधिकारी रोहन चंद ठाकुर के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरने गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर के गांधी चौक में एक जनसभा का आयोजन भी किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में मोदी की लहर है और प्रदेश भाजपा हिमाचल की चारों सीटों पर विजय हासिल कर केंद्र में मोदी के हाथों को और मजबूत करेंगी। लोगों का जोश देखकर ये लगता है कि एक बार फिर हमीरपुर रिकॉर्ड बनाने वाला है और मोदी जी की झोली में हम हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें डालने वाले हैं। अपने चुनावी एजेंडे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 7 सालों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेल, नेशनल हाईवे, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से संसद में उठाया है। और जो पिछले 5 वर्षों में लोकसभा में काम किया है, अपने क्षेत्र का विकास किया है, चाहे संसद में आवाज़ उठाने की बात हो या सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो, संघर्ष करने की बात हो, सभी में अगर आंकड़े देखे जाएं पिछले 5 वर्षों के, सभी चैनल, सभी पत्रिकाओं के, तो देश के जो पहले 10 सांसदों में हमीरपुर का नाम आया है। अब लोगों के बीच में अपने काम को लेकर एक बार फिर आशीर्वाद मांगने जाऊंगा और मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, हमीरपुर के विकास के लिए, जहां ऊना से अंब तक रेलवे लाइन पहुंचाई, भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन मंजूर करवाई, अब हमीरपुर तक रेल पहुंचानी है, ये भी लक्ष्य होगा। और हमारे जो स्कूलों के विद्यार्थी हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ दे दी बड़े विद्यार्थियों के लिए, लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ई-लर्निंग है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्लासेस बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे टीचर्स होंगे, वो भी उपलब्ध करवा कर देंगे। और नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में, हमीरपुर में हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। वहीं अपने प्रतिद्वंदी राजेंद्र राणा द्वारा क्षेत्र की अनदेखी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि संसद के अलावा प्रदेश के हर कोने के लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए वे हर समय तत्पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनावी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जो चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। आदर्श चुनाव का उल्लंघन ना हो, इसके लिए लोकसभा चुनाव के दौरान धन के खर्च, लेन देन और आवाजाही पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। चुनावों के चलते पुलिस हर जगह मुस्तैद है। हर आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि चुनावों के चलते कोई भी राजनीतिक दल पैसे या मादक पदार्थ अवैध रूप से ना ले जा सके। सहायक निपटान अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए गाड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि ले जाता हुआ पाया गया तो उसे कागजातों के माध्यम से यह साबित करना होगा कि पैसा ले जाने का क्या उद्देश्य है, और अगर वह कोई सबूत न दे पाया तो उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना ना हो, उसके लिए कि जैसे कोई लिकर या कोई कैश मतलब गाड़ियों में ट्रांजैक्शन ना करते हुए ले जा रहे हो, उसको चेक कर रहे हैं। मतलब एट द मोस्ट 50,000 कैरी कर सकता है, उससे ऊपर जो होगा वो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और कहाँ से वो ला रहे हैं उसके डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए। भी अगर बैंक से विड्रॉ किए हैं तो बैंक का उनके पास होना चाहिए, पर पर्पस भी जरूरी होना चाहिए। कैन कैरी एज पर एक्साइज एक्ट 2 बॉटल्स
more than 2 bottles, it is offense. चलिए, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन अगर यूं ही पूरी ईमानदारी के साथ होता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब देश में चुनावी प्रणाली में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश को एक ईमानदार सरकार मिल सकेगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। Abhilashi Group of Institutions, Head Office, Nechong, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh. Approved by AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Nechong, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। मंडी की पैलेस कॉलोनी स्थित आर्मी कैंटीन में लोगों को कंप्यूटर्स के सर्वर डाउन होने के चलते भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मंडी जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग पैलेस कॉलोनी स्थित इस कैंटीन में सामान लेने आते हैं और ऐसे मौके पर उनके धन और उनके साथ साथ समय का भी नुकसान होता है। आर्मी कैंटीन मंडी में ये लोग सामान लेने पहुंचे हैं, लेकिन आज के दिन यहां कंप्यूटर का सर्वर डाउन होने से लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो है, जब सामान नहीं मिल रहा है, सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आप लोगों को। सामान तो है, अंदर सब कुछ है, पर कंप्यूटर है नहीं चल रहे हैं, ये चक्कर है। वैसे काफ़ी दूर दराज से क्षेत्रों से आते हैं लोग। हाँ, बड़े दूर। अब हम आए हैं, 15 जाने के देंगे, 15 आने के देंगे, कोई 20 रुपये देगा, कोई 40 देगा। तो अभी तक क्या कह रहे हैं कि मतलब आ रहे हम कहने को बोले क्या पता। तो अभी आपने क्या तय किया है, आप क्या करेंगे? हम चले घर में, तो फिर आएंगे 2 दिन के बाद, क्या करना है। मैं 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आया हूँ सामान लेने के लिए। पहले भी मैं एक बार आया था तो उस टाइम भी सेम परेशानी हुई थी, जो सर्वर था वो डाउन था
और सर्वर को ठीक करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम है इनका। तो इस वजह से क्या है कि मतलब मैं इतनी दूर से स्पेशली अगर सामान लेने आया हूँ तो मुझे इसमें लॉस है, कोई फ़ायदा नहीं है कैंटीन आने का मुझे, और टाइम और मनी का वेस्टेज है और कुछ नहीं। मेरे सामने अभी कुछ लोग आए जो स्पेशली इतनी दूर से ऑटो करके इधर तक पहुँचे हैं। जो दूर दराज के गांव से जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत समस्या की बात है। सर्वर डाउन होना एक अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए उसको कुछ कि अगर सुबह अगर कोई पहुँचा है तो आफ्टरनून तक उसको सामान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जी, तो कई लोग यहाँ मीलों लंबा रास्ता तय करके पहुँचते हैं और ऐसे मौक़ों पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। लोग काफ़ी समय से मंडी के अन्य इलाकों में कैंटीन सुविधा खोलने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बदलते वक्त के साथ मंडी जिले की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और पैलेस कॉलोनी के इस कैंटीन को भी भारी भीड़ से दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी सालों में इतनी सारी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद अभी मतलब ज़रूरत है कि जो ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे कि मंडी और जोगिंद्रनगर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक इसी तरह की कैंटीन खुलनी चाहिए जहाँ पे रेगुलरली सामान अवेलेबल हो, ताकि यहाँ की भीड़ को भी कम किया जा सके और सामान को लोगों तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि लोग जो इतने दूर से आते हैं उन पे अगर इतना किराया खर्च करके यहाँ आते हैं और यहाँ आके उनको सामान पूरा नहीं मिल पाता तो उसके बाद उनके लिए फाइनेंशियली भी लॉस है और इतना टाइम जो उनका समय जो बर्बाद हो रहा है वो भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है। आपको बता दें कि मंडी जिले में आर्मी कैंटीन की सुविधा सिर्फ मंडी जिला और सरकाघाट सिटी में है। संधोल और जोगिंदरनगर में इन कैंटीनों के एक्सटेंशन सेंटर तो हैं, पर वहां इक्का दुक्का सामान ही लोगों को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अब बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
मंडी के स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत में हवन समारोह करवाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज मंडी पब्लिक स्कूल में बच्चों और शिक्षकों ने स्कूल परिसर में हवन का आयोजन किया। शैक्षणिक सत्र 2014-2015 की शुरुआत के मौके पर इन दिनों मंडी के स्कूलों में धार्मिक अनुष्ठान करवाने का सिलसिला भी जारी है। मंडी पब्लिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2014-15 की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर स्कूल में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने नमस्कार मंत्र, समर्पण मंत्र और गायत्री मंत्र का मंत्रोच्चारण किया। स्कूल की चेयरमैन डिम्पल ने बताया कि यह हवन बच्चों को सर्वगुण संपन्न जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक रुचि, सदाचार, नैतिकता और अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए रखा गया था। मंडी पब्लिक स्कूल में सभी बच्चों व शिक्षकों ने स्कूल भवन में आयोजित हवन में विभिन्न मंत्रों का पाठ किया। यह हवन बच्चों को सर्वगुण संपन्न जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ अपने उनमें धार्मिक रुचि, सदाचार, नैतिकता एवं अनुशासन की भावना पैदा हो के लिए आयोजित किया गया। सभी बच्चों ने हवन में आहुति डालकर क्रोध, हिंसा व लालच से मुक्त होने की प्रार्थना की व क्षमाशील, सहनशील, मातृभूमि, गुरुजनों, परिजनों व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करने की अर्चना की। हम सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ शिक्षकों की तरफ से उन्हें सर्वगुण संपन्न बनने की कामना करते हैं। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल सुमन बाला ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई है कि स्कूल को इस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और स्कूल जहां है वहीं पर सुचारू रूप से काम करता रहेगा। मेरा सभी अभिभावकों से यह अनुरोध है कि हमारा स्कूल जैसा चल रहा है भविष्य में वैसा ही चलता रहेगा। कुछ लोग स्कूल के स्थानांतरण की गलत अफवाहें डाल रहे हैं, उन अफवाहों पर ध्यान न दें। जो कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मंडी के स्कूलों में हवन करके नए सत्र की शुरुआत करना एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है, पर बेहतर होगा कि इन धार्मिक क्रियाकलापों में अन्य धर्मों को भी उचित स्थान दिया जाए, क्योंकि बच्चों में यह गुण डालना जरूरी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म को बराबरी की जगह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।